let's start with our today's topic, that is the redox reactions. This is a part of electrochemistry. अच्छा जी, redox reactions. सबसे पहली चीज, redox जो है वर्ड, ये दो वर्ड से मिलके बने. द फर्स्ट वर्ड दैट इज रेड और दूसरा वर्ड जो है वो ऑक्स है. ठीक है. रेड का मतलब जो है वो रिडक्शन होता है जी. एक मिनट. अच्छा जी, रेड जो है ये निकला हुआ है रिडक्शन से, और ऑक्स जो वर्ड है ये निकला हुआ है ऑक्सीडेशन से. ठीक है जी. तो ये दो वर्ड्स होते हैं, आप लोगों ने ओ लेवल में भी इनके बारे में पढ़ा होगा. द फर्स्ट वर्ड इज रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है जी. ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं जी. ऑक्सीडेशन जो है ये ऑक्सीजन से मिलता जुलता वर्ड है. ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है जी पहली चीज, क्योंकि ये वर्ड ऑक्सीजन से मिलता जुलता है. ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है जी. गेन का ऑपोजिट होता है लॉस. तो इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है जी. तो ये तीनों में से कोई एक काम हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. और अगर इन तीनों का ऑपोजिट हम लोग लिख दें, गेन ऑफ ऑक्सीजन का ऑपोजिट होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है जी. तो इन तीनों में से कोई एक काम हो जाए तो उसको हम लोग रिडक्शन का नाम देते हैं जी. और इन तीनों में से कोई एक काम हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं. इसके साथ साथ एक और काम भी हो तो ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, जबकि रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर. ठीक है जी. तो इनमें से कोई काम हो जाए तो वो रिडक्शन होती है. तो ये चार काम तुम लोगों ने याद रखने हैं फॉर ऑक्सीडेशन और चार काम रिडक्शन. अगर आपको एक चीज पता चल गई है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है और बाकी दो चीजों का लॉस है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का. ठीक है. और इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. और इन सब का ऑपोजिट जो है वो दैट इज एक्चुअली द रिडक्शन. ठीक है जी. उसके बाद अगली चीज पे आ जाए. अगली एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये मैं ओ लेवल की चीजें आप लोगों को हल्की सी रिपीट करवा रहा हूं. उसके बाद जो है ना इसके मेन टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट का भी नाम देते हैं, रिडक्टेंट. अच्छा मेरे बच्चों, अब यहां पे ये दो प्रोसेसेस हैं. द फर्स्ट वन दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं.
दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट या इसको रिडक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ये जो एजेंट्स हैं ये एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं जी। ठीक है। यानी अगर कहीं पे रिडक्शन हो तो रिडक्शन का ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जहां पे रिडक्शन होगी वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी या ऑक्सीडेंट होगी। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी तो इसका ऑपोजिट सोच लो, वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगी। यानी प्रोसेस और जो एजेंट्स हैं दे आर ऑलवेज रिवर्स ऑफ ईच अदर। यानी जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जिस चीज में ऑक्सीडेशन होती है वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जिस चीज में रिडक्शन होती है वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो एजेंट और प्रोसेस दे आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़े होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन बट itself it is reduced, खुद में इसमें रिडक्शन होती है जी। ठीक है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिडक्शन बट itself it is oxidized। ठीक है जी। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये चीजें जो हैं दे विल हेल्प यू टू फाइंड आउट टू मेक द टू बैलेंस द आयनिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो निकालने आने चाहिए। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉर्मली वो चेंज नहीं होती नॉर्मली। जिस तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की +1 होती है अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन की -1 होती है अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्मली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली -2 चार्ज जो है वो होता है। तो ये कुछ चीजें तुम लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 7 जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उन पे -1 चार्ज होता है अगर वो बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब कि अगर कंपाउंड में दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 7 का हो, एक कोई और हो। मसलन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaCl, तो ये दो एलिमेंट है भाई। तो Cl की आंखें बंद करके कह दो कि -1 होंगे। लेकिन यही जो ग्रुप 7 के एलिमेंट है, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव में हो सकती है अगर 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हो। 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड के अंदर अगर प्रेजेंट हो, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। और अगली एक और चीज, इफ एन एलिमेंट इज अलोन, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है जी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो चीजें लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग जो है वो निकालना शुरू करते हैं जी।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जरा फोकस करके सारे बच्चे इसको ध्यान से देखते जाइएगा कि अगर किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता, यू वांट टू फाइंड इट आउट, तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड इट आउट। ठीक है जी। ये देखिए जी, ये मैग्नीशियम है, ये सिंगल एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पे आपको पहले लिखा है कि इफ एन एलिमेंट इज अलोन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। जब तक कोई एलिमेंट अकेला है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, सो दिस वन इज जीरो। हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट है, जीरो। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही कोई एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइन कर जाता है, अब ये कंपाउंड बन गया है, ठीक है जी। तो अब हमें नाइट्रोजन की सपोज करें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखते हैं। इसके ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है प्लस या माइनस में, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ ना लिखा हो तो इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने आपको बताया ये प्लस वन होती है अगर नॉन मेटल के साथ अटैच हो, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो इसकी प्लस वन होगी, प्लस वन इंटू इसके तीन एटम्स है टाइम्स थ्री करते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है और इसका एक एटम है तो टाइम्स वन करते हैं। तो n प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, तो ये इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल आएंगे। डिड यू गेट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा यस सर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप सेवन का होता है, मैंने पहले बताया था कि ग्रुप सेवन के अगर बाइनरी कंपाउंड है, दो एलिमेंट वाला कंपाउंड है, तो फिर तो माइनस वन है। लेकिन अगर दो से ज्यादा एलिमेंट वाला कंपाउंड है, यहाँ पे तीन एलिमेंट है ऑक्सीजन क्लोरीन और सोडियम, तो इसका मतलब है तीन एलिमेंट वाले कंपाउंड में इसकी पॉजिटिव होगी। वो पॉजिटिव क्या है, प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस थ्री है, क्या है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है मैंने ऊपर लिखी भी है, माइनस टू, और इसके कितने एटम्स हैं टाइम्स थ्री, और क्लोरीन की तुम लोगों ने निकाली है टाइम्स वन। सोडियम ग्रुप वन का है, इसकी क्या होती है प्लस वन इंटू वन, तो इसको सॉल्व करने प्लस वन प्लस सी एल माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस सिक्स और प्लस वन कितना हो गया माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। माइनस फाइव उधर जाके क्या हो गया प्लस फाइव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये प्लस फाइव आपकी जो है वो निकल आएगी। समझ आती है बात की? ठीक है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, क्लोरीन ग्रुप सेवन का है तो इसकी माइनस वन होगी, और सोडियम ग्रुप वन का इसकी वैसी प्लस वन है। तो ये जितने भी अब एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग निकालनी शुरू करते हैं। ठीक है, जिनके नीचे मैंने ये दो लाइनें लगाई हुई हैं, तरीकाकार यही है। अब ये देखिए ये है, इसके ऊपर माइनस वन पहले से लिखा हुआ है, तो आप लोग जीरो मत लिखो, माइनस वन लिख दो इधर। ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू है, इसके तीन एटम्स हैं तो टाइम्स थ्री कर दें, और नाइट्रोजन की निकालनी है टाइम्स वन कर दें। तो नाइट्रोजन प्लस माइनस माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस सिक्स उधर जाके क्या हो गया प्लस सिक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस फाइव, तो प्लस फाइव जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है नाइट्रोजन। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे और एलिमेंट्स की लिख रहा हूं, ये इन सब एलिमेंट्स की कैलकुलेट करनी शुरू करते हैं। सॉरी प्लस फाइव यहाँ पे मुझे लिखना था यार, गलती होगी, ये प्लस फाइव। चलिए जी आप लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं और भी एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। चलिए जी, ये सारी चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग निकालनी शुरू करते हैं। अगर कोई बंदा किसी जगह पे स्टक होता है माय डियर, तो यू कुड आस्क मी, हरी अप। चलिए जी बोलते जाएं सर, आप क्या क्या निकली है बोलो भी याद आप। NO2 में नाइट्रोजन की क्या निकली है यहाँ या नहीं? जी सर। NO2 में नाइट्रोजन की क्या निकली है बेटा? सर NO2 में +4 निकली है। प्लस फोर, वेरी गुड। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे तरीका देखते जाएं। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू टाइम्स टू, नाइट्रोजन की निकालनी है टाइम्स वन,
तो ये नाइट्रोजन -4 इज इक्वल टू 0 -4 उधर जाके +4 हो गया। ठीक है जी। चलिए जी, असद रफीक बोलो HNO3 में नाइट्रोजन की क्या है बेटा? HNO3 में 5 निकली है। सिर्फ 5 नहीं कहना, +5, प्लस माइनस आप कहते हैं, +5 आई है, कैसे जी सर। निकालेंगे? इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, 0, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 टाइम्स 3, और नाइट्रोजन की निकालनी है ×1, और हाइड्रोजन की +1 × 1, तो ये +1 प्लस n -6 इज इक्वल टू 0, -6 और +1 कितना हो गया? -5 इज इक्वल टू 0, -5 उधर जाके क्या हो गया? +5, तो ये +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई है। ठीक है जी। अब्दुल्ला बोल HNO2 में नाइट्रोजन की, -3 नॉट -3 माय डियर, इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 टाइम्स 2 है, और नाइट्रोजन की निकालनी है ×1, और हाइड्रोजन की +1 × 1 है, तो ये +1 प्लस n -4, तो +1 प्लस n -4 इज इक्वल टू 0, -4 और +1 -3 उधर जाके +3 दूसरी तरफ भी तो लेके जाना है ना, तो दिस वन वुड बिकम +3 माय डियर। डिड यू गेट इट मारिया? यस सर। चलिए जी, अहमद मंसूर बोल H2SO4 में सल्फर की 6 है, +6, क्या ये? +6। Yeah, that's fine. It is +6. कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन की -2 × 4, सल्फर की निकालनी है, और हाइड्रोजन की मेरे बच्चों +1 × 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो ये 2 + H -8 इज इक्वल टू 0, -8 और +2 -6 इज इक्वल टू 0, -6 will go on the other side to become +6, तो इसकी +6 निकल आई जी। ठीक है, इसकी बताएं जी उजैर। सर 6, +6। +6 आएगी इसकी भी, वेरी गुड। MnO4 में Mn की +7, वेरी नाइस, इट्स +7। ठीक है जी। F2O8 -2 में S की +7। +7। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो निकालनी आ गई हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ और कंपाउंड्स दे रहा हूं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आप लोग घर से जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।